हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मैथ्स में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी कैलकुलेशंस के ऊपर। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास कंप्लेंट थी कि सर हमें सवाल तो पूरा आता है लेकिन हमारी कैलकुलेशंस गलत हो जाती है, हम कैलकुलेशन करते टाइम सवाल को छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 5 ट्रिक जिसके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल रॉकेट से भी ऊपर चली जाएगी। और हम इस वीडियो के अंदर जीरो से हीरो वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और जीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल हाई लेवल तक की कैलकुलेशन तक हम जाएंगे और इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए उन बच्चों को जिन्हें अपनी कैलकुलेशन सुधारने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ एंडिंग विद 5। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना सीखेंगे जो जिनके इकाई का अंक है, जिनका वंश क्या होता है 5 होता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं मानता हूं कि मेरे पास पहला एग्जांपल है 25 और मुझे इसका क्या करना है स्क्वायर। ऐसा नंबर जिसका वंश या फिर इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा तो हम इस ट्रिक के माध्यम से उसका स्क्वायर चुटकियों में कर देंगे। तो बच्चों, जहां भी मेरा इकाई का अंक अगर मेरा 5 होगा तो 5 का स्क्वायर तो बच्चों सबको पता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 25। 5 का स्क्वायर मेरा होता है 25। उसके बाद जो मेरा 2 है, ये जो मेरा 2 है इसको 2 की जगह एक नंबर बढ़ा के गुणा करना है। 2 को 2 की जगह 2 को किससे गुणा करेंगे बच्चों 3 से। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 और ये 625 ही मेरा इसका आंसर है। तो बच्चों, ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपको एक मेथड को याद रखना है और इससे आपके स्क्वायर फटाफट हो जाएंगे। चलो कोई अगला एग्जांपल लेके देखते हैं 75 का स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 5 का स्क्वायर सभी बच्चों को पता है। उसके बाद जो 7 है, ये जो 7 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक अंक बढ़ाकर 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 7 8 कितना होता है बच्चों मेरा यहाँ पे 56। तो यही बच्चों इसका आंसर है। बच्चों, क्या आपको लगता है कि ये बड़े अंकों पर भी लागू हो सकता है? चलिए ट्राई करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं 125 अगर मैं लेता हूं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों मेरा यहाँ पे 25। 5 का स्क्वायर सबको पता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 12 को 12 की जगह 12 को किससे गुणा करना है बच्चों 13 से। 12 को 13 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने 156 और यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके की हम अगली ट्रिक में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हर एक नंबर का स्क्वायर किया जाए। यहां तो हम उस संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसके इकाई का अंक 5 होगा, लेकिन अगली ट्रिक में हम उस संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसमें कोई भी रैंडम नंबर अपन उठा के उसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। और इस ट्रिक में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाए। पिछली ट्रिक में हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना है जिनके इकाई का अंक 5 होगा, लेकिन क्या हर क्वेश्चन में 5 दिया जाएगा? अब हम इस ट्रिक में पढ़ने वाले हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी आ जाए हम इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 48 और मुझे 48 का क्या करना है बच्चों यहाँ पर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, जो मेरा इकाई का अंक है, जो मेरा वंश है, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों मेरा 64। 8 बटी 64, 8 8 जा 64। तो मेरा 8 का स्क्वायर हो गया 64। उसके बाद जो मेरा 4 है मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा। तो बच्चों 4 चौक 16, 4 4 जा 16। तो 4 चौक 16। अब क्या बच्चों सवाल हमारा खत्म हो गया है? नहीं, इस सवाल में हमें आगे एक और स्टेप करनी है। ये हमारी सिर्फ पहली स्टेप है। हमें इस ट्रिक में 2 स्टेप में हमें पूरा सवाल समझना है। तो चलिए बच्चों दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 8 जा 32 और 32 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आता है 64। मुझे इसके नीचे लिखना है और प्लस कर देना है। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि जब भी मैं 64 या लिखूंगा तो एक अंक मुझे छोड़ के लिखना है, एक यूनिट छोड़ के मुझे लिखना है और फिर मुझे प्लस करना है। एक और क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं 34 ले लो। 34 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो 4 4 जा, सबसे पहले 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। उसके बाद 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। लेकिन क्या मैं यहाँ 9 लिख के छोड़ दूं? नहीं, मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे हर संख्या का स्क्वायर 2 यूनिट के अंदर करना है। तो मुझे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। एक अंक मैंने छोड़ के स्क्वायर करा और मैंने इनको प्लस कर दिया। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर। इसी तरीके से एक और कोई एग्जांपल ले लो, 78 को ले लो। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। अब हमें दूसरी स्टेप क्या करनी है बच्चों,
7 8 जा 56 और 56 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आता है 112। तो क्या मैं 112 लिख के इसको प्लस कर दूं? 4 6 और 2 8 9 और 1 10 4 5 और 1 6। तो बच्चों ये मेरा यहाँ पर आंसर आ चुका है। इसी तरीके की वीडियो इसी चैनल पे आती रहेगी, तो बच्चों देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले ट्रिक के अंदर पढ़ा है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, लेकिन उस ट्रिक के अंदर हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन कितने स्टेप में निकाल रहे हैं? 2 स्टेप में। और इस ट्रिक में हम स्क्वायर निकालेंगे किसी भी संख्या का, लेकिन सिर्फ एक स्टेप के अंदर। और इसके लिए हमारे लिए सबसे पहली बात ये बस एक ही शर्त है कि जो भी मैं नंबर बोलूंगा वो 50 के आसपास होंगे, तो 50 से कम होंगे, 50 से ज्यादा होंगे, लेकिन आसपास वाले होंगे। 50 के आसपास वाले जितने भी मेरे नंबर होंगे उनका स्क्वायर मैं इस ट्रिक से करूंगा, और ये होगा सिर्फ एक स्टेप के अंदर। अब इस ट्रिक में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो है 25। 25 को बच्चों अपने दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से बिठा लो। 25 25 25 25 कैसे भी करके 25 को भूलना नहीं है। अगर 25 याद रहेगा तो ये ट्रिक याद होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, एक 48 का मुझे यहां पे करना है स्क्वायर। अब बच्चों 48 जो है ये 50 से कितना कम है ना भाई? जो 48 है मेरा वो 50 से कितना कम है? तो बच्चों मेरा ये कम है कितना? 2। और अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब क्या मैं 4 लिख के छोड़ दूं या 0 भी लगाऊं? 0 भी लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कर रहे हैं अपन तो 2 डिजिट के अंदर मुझे लिखना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों? इसमें 0। अब बात आती है मेरी कि जो मेरा 4 है या ये जो मेरा 48 है, ये जो मेरा पूरी वैल्यू है ये 50 से कितनी कम है? ये जो मेरी पूरी वैल्यू है ये 50 से मेरी कितनी कम है? तो बच्चों ये मेरी 50 से 2 कम है। अब ये जो मेरी 2 कम है वो 2 में किस में से माइनस करूंगा? 25 में से। तो जैसे ही 25 में से 2 मैंने माइनस करा तो मेरा कितना आ गया आंसर? मेरा यहाँ पे 23, और ये मेरा हो गया इसका स्क्वायर। अब बच्चों क्या आपको ये 25 लिखने की जरूरत है? क्या आप इस 25 को मन में नहीं कर सकते हो? क्या आप ये मन में नहीं कर सकते हो कि मेरा 48 50 से कितना कम है? तो ये मेरा 2 कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 48 मेरा 2 कम है तो 2 में 25 में से माइनस कर दो तो मेरा आएगा 23। क्या ये आप मन में नहीं कर सकते हो? या आप मन में आराम से कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप लोगों को समझा सकूं। अगला उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो क्या आप 47 ले सकते हो क्या? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो 7 है 47, ये मेरा 50 से कितना कम है? तो 47 मेरा 50 से 3 कम है। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो कितना होगा बच्चों? मेरा 9। उसके बाद जो मेरा ये 47 है वो कितना कम है? 50 से 3 कम है। तो वो जो 3 कम है वो 3 में किस में से माइनस करूंगा? 25 में से, तो मेरा होगा 22, और यही मेरा आंसर है। ये तो मेरी बात हो गई जो 50 से मेरे कम थे। लेकिन अब जो सवाल अगर मेरे 50 से ज्यादा है तो मैं उनका क्या करूंगा? एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर 54 का स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरा 50 से कितना ज्यादा है? ये मेरा 50 से 4 ज्यादा है। तो मेरा 4 ज्यादा है तो मैं 4 का क्या कर दूंगा बच्चों? यहाँ पर स्क्वायर। तो मेरा हो गया 4 चौक 16, हो गया क्या? इसके बाद ये 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो क्या मैं 4 इसमें अब क्या करूंगा? मैं इसमें 4 प्लस करूंगा, क्योंकि 50 से मेरा ज्यादा है। कम होता तो माइनस करता, ज्यादा है तो प्लस करते। तो जब मैंने 25 में 4 को प्लस करा तो कितना हो गया मेरा? 29। और बच्चों यही इसका स्क्वायर है। इस स्क्वायर करने की ट्रिक में आपको बिल्कुल भी टाइम लगा नहीं। इस तरीके के ट्रिक्स आपके हर जगह काम आएगी। बहुत सारी ट्रिक्स है, आप सारी ट्रिक्स को अपने मन में रखो। जो आपको सिंपल लग रही है आप उसी ट्रिक को आगे की ओर करते जाओ। एग्जाम के अंदर हमारे पास यार टाइम नहीं होता कि मैं ऐसे करने बैठूं। क्या ऐसे करने बैठेंगे हम लोग इस सवाल को? नहीं। इस सिचुएशन में क्या होगा? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा जिसने ट्रिकों पे ध्यान दिया होगा वो तो फटाफट मल्टीप्लाई कर देगा, और दूसरा बच्चा मल्टीप्लाई करने बैठ रहा है। तो बच्चों कहां किस बच्चे का टाइम बच रहा है? उसका जो रात में बैठा बैठा घर में मोबाइल चला रहा था, या उसका जो इन ट्रिकों को यूट्यूब पे देख के सीख रहा था। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ, और इस ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई। स्क्वायर तो हमने बहुत सारा खेल लिया, लेकिन अब हम खेलेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब हम करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई ऑफ नंबर नियर बाय 100 जो 100 के आसपास होंगे। तो चलिए बच्चों एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। 104 और 106 को मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तो बच्चों ये मेरा 100 से कितना ज्यादा है? ये मेरा 100 से कितना ज्यादा है? ये मेरा 100 से 4 ज्यादा है।
ये मेरा 100 से कितना ज्यादा है, ये मेरा 100 से 6 ज्यादा है। जब भी हम किसी की फॉर्म को ज्यादा के रूप में लिखते हैं तो क्या हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, तो ये भी ज्यादा है तो क्या लगाएंगे प्लस, और अगर अपना कम होता है, अगर 100 से कम होता तो मैं क्या लिखता कि माइनस। ये मेरा 100 से कितना माइनस है, तो ये मेरा 100 से 4 माइनस है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मेरा 100 से 4 ज्यादा है। चलिए ये मेरी हो गई पहली स्टेप। अब मैं दूसरी स्टेप में क्या करने वाला हूँ, दूसरी स्टेप में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को। तो मतलब 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक मेरा हो जाता है यहाँ पे 24, और अगली स्टेप में क्या होगा, इनको इसके साथ या फिर इसको इसके साथ, ये होगा एक तरीके से हमारा क्रॉस, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा प्लस या फिर माइनस। तो मैं 104 में 6 जोड़ू या 106 में 4 जोड़ू, आंसर मेरा सेम ही आएगा जो है मेरा 110। तो बच्चों यही मेरा है इसका आंसर। अगले एग्जांपल की तरफ अगर मैं बढ़ के देखूं तो मेरा एग्जांपल है 107 और 108। ये मेरा 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, ये मेरा 100 से 7 ज्यादा है, ये मेरा 100 से 8 ज्यादा है। सेम प्रोसेस करना है हमें दोबारा से कि 7 को 8 से गुणा करा तो 7 8 हो जाता है मेरा यहाँ पे 56। उसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस प्लस, तो 107 में 8 जोड़ू या 108 में 7 को प्लस करूं, बात तो मेरी एक ही, कितना आने वाला है मेरा 115, और यही मेरा इसका आंसर है। तो बच्चों ये हो गया हमारा जो मेरे 100 से ज्यादा थे। लेकिन क्या 100 से कम वाले सवाल को हम इससे कर पाएंगे, चलिए ट्राई करते हैं। तो ये मेरे 100 से कम वाला सवाल है। ये मेरा 100 से कितना कम है, तो बच्चों ये मेरा 100 से 5 कम है। ये मेरा 100 से कितना कम है, तो ये मेरा 100 से 4 कम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कम होगा तो मैं माइनस लिखूंगा और ज्यादा होगा तो मैं प्लस लिखूंगा। तो बच्चों 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 4 जा कितना हो गया मेरा 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। वैसे माइनस प्लस की कोई चिंता होती नहीं क्योंकि दोनों माइनस में होंगे। तो ये मेरा 5 4 जा हो गया मेरा यहाँ पे 20। अब मुझे क्या इससे इसको प्लस कर पाऊंगा क्या, क्योंकि यहाँ तो मेरा माइनस है, यहाँ मेरा प्लस है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस 95 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो मेरा आता है 91। इसी तरीके के सवाल आप करके देखिए, कोई भी रैंडम नंबर अपने मन में सोचे और उसको कॉपी में करके देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही जाएगा। आप इन सवालों किसी भी मेथड से करके देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बढ़ते हैं हम स्टेप नंबर 5 की तरफ या ट्रिक नंबर 5 की तरफ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमने पिछले ट्रिक के अंदर पढ़ा था कि ऐसी नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें जो 100 के नियर बाई, 100 के या तो ज्यादा है 100 के कम है लेकिन आसपास वाले। अब इस ट्रिक में पढ़ने वाले कि मल्टीप्लाई तो मैं करूंगा दो नंबर्स को, लेकिन कहीं से भी आ सकता है। अब मेरे को इन सवालों में कोई तुकबंदी नहीं है कि कहां से कहां तक का सवाल होगा। इसमें हम सभी सवालों को इंटू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं 95 और 43, या फिर मैं कुछ भी सवाल ले लूं जो आपके रैंडम मन में आ रहा है, 78 और 23, 42 और 24, कुछ भी आपके मन में रैंडमली आ रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को लिखो और मल्टीप्लाई करके देखो। इन सवालों के अंदर कोई भी तुकबंदी नहीं है या इनके अंदर कोई ट्रिक हो। ये ट्रिक का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई भी मल्टीप्लाई आप आराम से कर लो। तो बच्चों इसमें आगे की ओर बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। एक सवाल को आराम से समझिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड है लेकिन सिंपल हो जाएगा अगर आप कर सकते हो तो। इसमें हमें सबसे पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 से क्या हो जाएगा मेरा 15। तो मुझे यहाँ पे 5 लिखना है और मेरी क्या हो गई कैरी हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, इनको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस भी करना है। जैसे कि मैं इसको क्रॉस तो मल्टीप्लाई कर ही रहा हूं, जैसे 9 है या 4 है या 5 है और यहाँ 3 तो है, मैं इसको मल्टीप्लाई तो कर ही रहा हूं लेकिन साथ में इनको क्या करना है मुझे प्लस। तो बच्चों 9 3 का कितना होता है मेरा 27 और 4 5 का कितना होता है मेरा 20। तो और एक मेरी यहाँ पर कैरी थी तो 7 और 8 और 4। अब मेरा यहाँ पे 48 आंसर आ चुका है तो मैं यहाँ पर 8 को लिखूंगा सिर्फ, और 4 मेरा फिर से क्या हो गया कैरी। अब जैसे अपन ने इन दोनों को साइड बाय साइड गुणा किया था, मैं इन दोनों को साइड बाय साइड गुणा करूंगा। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 9 चौक हो जाएगा मेरा 36, 36 और 4 जोड़ा तो मैंने यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है बच्चों। इधर देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा। अब अपन मन में करेंगे सवाल, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब आप इस सवाल को मन में कर सकते हो। 4 2 जा कितना हो गया मेरा यहाँ पे 8, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 16 और 4 को प्लस करा तो कितना हो गया बच्चों मेरे यहाँ पे 20, 20 का 0 हासिल लगा दिया मैंने यहाँ पे 2, और 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हो गया बच्चों मेरा यहाँ पे 10, और बच्चों मेरा इसका आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन आप मन में भी कर सकते हो। 8 3 का कितना होता है बच्चों मेरा यहाँ पे 24 और 4 लिखा और हासिल लगा दिया मैंने यहाँ पे 2। इसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 3 जा 21, 8 2 जा 16
और मेरी यहाँ पर कैरी कितनी थी 2, तो 6 7 8 और 1 1 9 और ये 3 39 मेरा आया, मैंने यहाँ 9 लिखा और पावर कितनी लगा दी, कैरी कितनी लगा दी इसमें 3, और 7 2 जा 14 14 और 3 कितना हो गया मेरा 17। तो बच्चों यही मेरे इनके आंसर है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके की नई नई ट्रिक्स आपके लिए आती रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारी ट्रिक इसमें आने वाली है, तो बच्चों मचा दो।